मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी बच्चों का मैं शिव कुमार गोस्वामी, सहायक शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरई, प्रखंड नावाडी, जिला बोकारो, आप सभी बच्चों का गोस्वामी सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सुभाषिका प्रथमो भागा षष्ठ वर्गीय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, अर्थात सुभाषिका संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। और आज हम लोग संस्कृत में त्रयोदश पाठ अर्थात 13 पाठ, दशम कुत्र गता, 10वां कहाँ गया, इस पाठ में दिए गए संस्कृत के वाक्यों का अर्थ, भावार्थ, शब्दार्थ आज हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप सब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। त्रयोदश पाठ दशम कुत्र गता। बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि कुछ लड़के नदी में स्नान करने जाते हैं और जब वे वापस लौटते हैं तो उन लड़कों का जो नेता होता है वह गिनती करता है सभी बच्चों का कि सभी बच्चे साथ में हैं या नहीं हैं। तो वह जो उसका नेता होता है वह गिनती अपने आप को नहीं करता है, जिसके कारण संख्या कम हो जाती है। उसके साथी भी क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अंत में उन सबकी परेशानी को एक राहगीर दूर करता है। कैसे दूर करता है बच्चों, आइए हम लोग पाठ में पढ़ते हैं। तो मैं अभी बारी बारी से आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया संस्कृत के वाक्य हैं उनका अर्थ हिंदी में बतलाऊंगा। आप सब ध्यान से सुनेंगे। तो पाठ की शुरुआत के पहले हम लोग कुछ संस्कृत के शब्द और उनका अर्थ हिंदी में जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे पाठ में। इदानीम, इदानीम का अर्थ होता है अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए। स्वर्णरेखा झारखंड की एक नदी है। स्वर्णरेखा निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तीर्थवा तैरकर, नायका नेता या लीडर, चिरम देर तक, उत्तीर्ण पार कर लिया, स्नात्वा नहाकर, अपर दूसरा, पुनः फिर दोबारा, आसन थे या थी, नदाम नदी में, तुष्णीम मौन, पथिका राहगीर, मग्न डूब गया, प्रहष्टा आनंदित, श्रुत्वा सुनकर, अगण्यत गिना। तो ये था बच्चों कुछ संस्कृत के शब्द जिसका अर्थ हिंदी में दिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 69 में। आप इस ये संस्कृत के शब्द और अर्थ हिंदी में अपनी कॉपी में नोट कर ले। आइए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। पहली पंक्ति है बच्चों, एकस्मिन् नगरे, रांची नगरे एकस्मिन् छात्रावासे 10 बालका वसंती स्म। रांची नगर में एकस्मिन् एक या किसी छात्रावासे, छात्रावास जिसे हम हॉस्टल भी कहते हैं, 10 बालका बालक, वसंती स्म रहते थे। बच्चों, रांची, रांची हमारा झारखंड की राजधानी है। हम लोग झारखंड राज्य में
रहते हैं और हमारे झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? रांची है। आपको मैं अभी एक चित्र दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यह हमारा रांची नगर है और यह हरा भरा है। आप एक और चित्र देखिए। यह जो चित्र है यह हमारा रांची में जगन्नाथ मंदिर का चित्र है, हरियाली से भरपूर। झारखंड हमारा हरा भरा प्रांत है। तो बच्चों, आइए हम लोग पाठ की ओर। रांची नगरे एकस्मिन् छात्रावासे दश बालका वसन्ति स्म। रांची नगर में किसी छात्रावास में 10 लड़के रहते थे। एकदा ते स्नानाय स्वर्णरेखा नदीम आगछन्। एक बार वे स्नान के लिए स्वर्णरेखा नदी पर गए। वे 10 लड़के जो थे वह नहाने के लिए कहाँ गए? स्वर्णरेखा नदी। आइए आपको हम स्वर्णरेखा नदी का चित्र दिखाते हैं। यह देखिए, यह हमारा झारखंड की एक नदी है, स्वर्णरेखा नदी है। आइए बच्चों, अब पाठ की ओर। रांची नगरे एकस्मिन् छात्रावासे 10 बालका वसन्ति स्म। रांची नगर में एक छात्रावास में 10 बालक रहते थे। एकदा ते स्नानाय स्वर्णरेखा नदीम आगछन्। एक बार वे लोग स्नान के लिए स्वर्णरेखा नदी गए। नदी जले ते चिरम स्नानम अकुर्वन्। नदी के जल में उन्होंने देर तक स्नान किया। ततः ते त्रित्वा पारम गता। फिर वे तैरकर नदी के पार उस पार गए। तदा तेसा नायक अपृच्छत्। फिर उनका नेता या नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालका नदीम उत्तीर्ण। क्या सभी लड़कों ने नदी पार कर लिया है? अर्थात वे नदी में जब नहाने गए, नदी के शीतल, साफ और निर्मल जल में स्नान करने गए और नदी के जल में बहुत देर तक वे लोग स्नान करते रहे। उसके बाद वे नदी के पार गए। तब उनका नेता अर्थात 10 लड़कों का जो नेता था, लीडर था, उसने पूछा, सभी लड़कों ने नदी पार कर ली है? अब आगे देखिए अगली अनुच्छेद में। तदा कश्चित बालका अगण्यत। तब किसी बालक ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। एक लड़का गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। स्वम न अगण्यत। वह अपने आप को नहीं गिनता है। अर्थात जितने भी बच्चे खड़े थे सभी बच्चों को वह गिना, लेकिन अपने आप को वह नहीं गिना। अतः स अवदत्। अतः उसने कहा, 9 एव सन्ति। 9 ही हैं। 10 नास्ति। 10वां नहीं है, या 10 हम लोग नहीं हैं। अपर अपि बालका पुनः अन्यान बालकान अगण्यत। तब दूसरे बालक ने
भी फिर अन्य बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन, फिर भी 9 ही थे। कहने का मतलब यह हुआ कि पहला बच्चा जब गिना तो उसने 9 गिना और अपने आप को नहीं गिना और कहा कि यहाँ 9 ही लड़के हैं। फिर दूसरा लड़का जब गिनता है तो उसने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिना और वह भी दूसरा लड़का भी अपने आप को नहीं गिना और कहता है तदा अपि नव एव आसन, फिर भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यथा दशम नदाम मग्न, अतः उन्होंने निश्चय कर लिया कि 10वां नदी में डूब गया है। क्यों? वे लोग 10 सामने थे, लेकिन जो भी गिनता था वह 9 लड़कों को गिनता था, लेकिन अपने आप को वह नहीं गिनता था, जिससे हमेशा संख्या 9 ही होता था। अतः वे लोग निश्चय किए कि 10वां नदी में डूब गया है। ते दुखिता तुष्णीम अतिष्ठन, वे लोग दुखी होकर के चुपचाप जमीन पर बैठ गए। तस्मिन् मार्गे कश्चित् पथिका आगच्छत, तब कोई राहगीर या पथिक वहाँ आया। स तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत, उसने लड़कों को दुखी देखकर पूछा, बालक युष्माकं दुखस्य कारणम किम, लड़कों तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम लोग चुपचाप दुखी होकर क्यों बैठे हो? तब बालकान नायक अकथयत, तब उन लड़कों का जो नायक था, लीडर था, उसने कहा वयम 10 बालका स्नाय आगत, हम 10 लड़के नहाने के लिए या स्नान के लिए आए थे। इदानी 9 एवं अस्मा, अब 9 ही हैं। 10 कुत्र गता, 10वां कहाँ गया? मन्ये स नदाम मग्न इति, शायद वह नदी में डूब गया है। तो ये था बच्चों दूसरे अनुच्छेद का संस्कृत का अनुवाद हिंदी में। इसका अर्थ यहाँ यह बतलाया गया है कि जब वे नदी में नहा करके जब सारे लोग पार करके आए और तब उनका नेता ने पूछा कि क्या सभी लोग नदी से बाहर आ गए हैं? तब एक लड़का ने गिनना शुरू किया। उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिना, अपने आप को नहीं गिना। तब वह कहता है कि यहाँ हम लोग 9 ही हैं, 10वां नहीं है। फिर एक दूसरा लड़का पुनः सभी लड़कों को गिनती करता है और गिनता है, फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अपने आप को नहीं गिनता है और कहता है कि हम लोग अभी भी 9 हैं। फिर एक और कोई दूसरा गिनता है, वह भी 9 ही गिनता है, अपने आप को नहीं गिनता है, जिसके कारण 10 की संख्या नहीं हो पाती है। और वे लोग निश्चय कर लिए कि 10वां कहाँ चला गया? नदी में डूब गया। और वे लोग दुखी होकर के ज़मीन पर बैठ जाते हैं। तभी उसी रास्ते से एक राहगीर आता है, उन लड़कों को दुखी देख करके पूछता है कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब लड़कों का नायक कहता है कि हम लोग 10 लड़के स्नान के लिए नदी में आए थे, यहाँ हम लोग 9 ही हैं, 10वां
नहीं है। 10वां कहाँ गया? तो ऐसा लगता है कि शायद 10वां लड़का नदी में डूब गया है। अब आगे देखिए अंतिम अनुच्छेद। अंतिम अनुच्छेद में उनका निराकरण वह राहगीर कर देता है। पथिका तान अगण्यत, राहगीर ने उन लड़कों को गिना। तत्र 10 बालका एवं आसन, वहाँ 10 लड़के ही थे। स नायकम आदिशत त्वम बालकान गण्य, उसने एक को आदेश दिया कि तुम लड़कों को गिनो। राहगीर ने जो लड़कों का लीडर है उसको कहा, आदेश दिया कि तुम लड़कों को गिनो, फिर से गिनो। स तु नव बालकान एवं अगण्यत, उसने 9 बालकों को ही गिना और फिर वह लड़का जब गिनता है लड़कों को तो अपने आप को नहीं गिनता है। स तु नव बालकान एवं अगण्यत, वह जो लड़का गिनती करता है तो वह फिर 9 बालकों को ही गिना। तदा पथिका अवदत, तब उस राहगीर ने कहा, 10 त्वम असीभो, 10वां तुम ही हो, तुम अपने आप को भी गिन लो। 9 गिना और 10वां तुम हो। इस प्रकार से तुम लोग कितने हो गए? 10 हो गए। तत् श्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम आगच्छन्, यह सुनकर के सभी लड़के खुश होते हुए, आनंदित होते हुए सभी अपने अपने हॉस्टल में वापस लौट आए, अपने घर चले गए। तत् श्रुत्वा प्रहष्टा भूत्वा सर्वे गृहम आगच्छन्, यह सुनकर के जब राहगीर ने कहा कि तुम लोग 10 हो, तुम 9 गिना और अपने आप को गिनो तो 10 हो गया, तो तुम 10वां तुम हो। इस प्रकार से तुम लोग 10 में 10 लड़के हो, नदी में कोई नहीं डूबा है। यह सुनकर के सारे बच्चे खुश होकर के आनंदित होते हुए सभी अपने घर लौट आए। तो ये था बच्चों आपका त्रयोदशा पाठ का 10म कुत्रगता का संस्कृत में दिए गए वाक्यों का अनुवाद हिंदी में। एक बार बच्चों मैं पुनः हिंदी में पाठ का सारांश बतला दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। रांची नगर में एक छात्रावास में 10 लड़के रहते थे। एक बार वे स्नान के लिए स्वर्णरेखा नदी पर गए। नदी के जल में वे देर तक स्नान किया, तब फिर वे तैरकर पार गए। फिर उनके नायक ने पूछा, सभी बालकों ने नदी पार कर ली है? अगला अनुच्छेद देखें बच्चों। तब किसी बालक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसने अपने आप को नहीं गिना, अतः उसने कहा 9 ही हैं, 10वां नहीं है। दूसरा बालक ने पुनः सभी लड़कों को गिना, वह फिर अपने आप को नहीं गिना। तदा अपि 9 एवं आसन, तब उसने कहा कि फिर भी 9 ही हैं। अतः उन्होंने निश्चय कर लिया कि 10वां नदी में डूब गया। वे लोग दुखी होकर के चुपचाप बैठ गए। तब उसी रास्ते से एक राहगीर आया और पूछा,
बच्चों को दुखी देखकर कि बालक तुम लोग का दुख का कारण क्या है। तब लड़कों का नेता ने कहा कि हम लोग 10 लड़के नहाने के लिए आए थे, यहाँ हम लोग 9 ही हैं, 10वां कहाँ गया, शायद वह नदी में डूब गया। तब पथिक ने या राहगीर ने उनको फिर से गिना और कहा कि तुम लोग 10 यहाँ हो। वह नायक को आदेश दिया, या नेता जो लड़कों का नेता था उसको आदेश दिया कि तुम लड़कों को फिर से गिनो। वह लड़का फिर गिना 1 से 9 तक। तब राहगीर ने कहा कि जब वह नायक गिना तो 9 ही गिना और कहा कि वह 9 ही हैं। तब राहगीर ने कहा कि 10वां तुम ही हो, कोई नदी में नहीं डूबा है। यह सुनकर के सभी लड़के आनंदित होकर अपने अपने घर की ओर चले गए। तो ये था बच्चों अनुवाद हिंदी में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक। फिर हम अगले दिन अगले वीडियो में आपके बीच जब हम आएंगे तो वहाँ त्रयोदशा पाठ दशम कुत्रगत 13 पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर को हल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।